हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। मानव शुक्राणु के मध्य भाग के मध्य बिंदु पर ली गई अनुप्रस्थ काट पर क्या दिखाई देगा? पहला विकल्प है सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया तथा 9+2 व्यवस्था में सूक्ष्म नलिकाएं। तीसरा है सेंट्रियोल तथा माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया तथा 9+2 व्यवस्था में सूक्ष्म नलिकाएं। और चौथा है केवल 9+2 व्यवस्था में सूक्ष्म नलिकाएं। तो अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में देखें तो हम यहाँ पे चर्चा करते हैं शुक्राणु की संरचना की। तो देखो, शुक्राणु जो है यह नर युग्मक होता है। शुक्राणु की संरचना अगर हम यहाँ पे देखें तो शुक्राणु की संरचना में हम देखते हैं सबसे पहले शुक्राणु में पाया जाता है सिर भाग। सिर भाग के बाद शुक्राणु में कौन सा भाग आता है जिसे कहते हैं गर्दन भाग। गर्दन के बाद शुक्राणु में क्या आता है? मध्य भाग। मध्य के बाद शुक्राणु में क्या आता है? पुच्छीय भाग आता है। इस तरीके से तो हम देखते हैं कि शुक्राणु के सिर भाग में शीर्ष पर पाया जाता है एक्रोसोम। और इस एक्रोसोम में क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। इसके एक्रोसोम के नीचे पाया जाता है शुक्राणु में केंद्रक पाया जाता है। और यह शुक्राणु का क्या है? सिर भाग होता है। सिर भाग के बाद शुक्राणु में कौन सा भाग पाया जाता है? गर्दन भाग पाया जाता है। और यहाँ पे पाए जाते हैं सेंट्रियोल पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें मध्य भाग आता है शुक्राणु का। मध्य भाग जिसके केंद्र में एक्सोनिम पाई जाती है, माइक्रोट्यूबुल 9+2 व्यवस्था में। और इसके चारों ओर लिपटा होता है सर्पिलाकार रूप में माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया इस शुक्राणु को ठीक है चलने के लिए क्या करता है? गतिशीलता प्रदान करता है। तो ये क्या है? ये है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद शुक्राणु में हम देखते हैं कि कौन सा भाग होता है? पुच्छीय भाग पाया जाता है मध्य भाग के बाद। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हमने मध्य भाग के मध्य बिंदु पर यहाँ की अगर हम देखें इस मध्य भाग के मध्य बिंदु से एक टीएस काट को लिया, ठीक है, टीएस या अनुप्रस्थ काट को लिया मध्य भाग के मध्य बिंदु पर टीएस काट या अनुप्रस्थ काट लेने पर हमें यहाँ पे दिखाई देगा सेंट्रियोल दिखाई देगा, माइटोकॉन्ड्रिया तथा 9+2 व्यवस्था में सूक्ष्म नलिकाएं दिखाई देगी। इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा केवल विकल्प पहला या ए। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।